आज का ये मैसेज परमेश्वर के कलाम से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग को लेकर आया है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें बुद्धि के साथ साथ समझ की भी बहुत ज़रूरत है। और समझ ना होने के कारण आप हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में हो, कुछ ऐसे ट्रबल्स में हो, कुछ ऐसी मुसीबतों में हो कि आपको अपनी ब्लेसिंग कर्स लग रही हो, आपको अपनी ब्लेसिंग आपके लिए मुसीबत का कारण लग रही हो। और आपने सोचा होगा ये परमेश्वर की तरफ से आशीष है, लेकिन आप उस आशीष को एंजॉय नहीं कर पा रहे। याद रखें, परमेश्वर जो भी आशीष देता है वो चाहता है कि आप उसको एंजॉय करें, और जब आप उसको एंजॉय करें आप उसकी महिमा करें। नीति वचन 10 का 22 बताता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि जो आशीष परमेश्वर की ओर से है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब परमेश्वर का ये हार्ट नहीं है कि अगर वो आपको आशीष दे रहा है वो उसके साथ दुख भी मिलाए। वो आपको ट्रबल नहीं करना चाहता, लेकिन उसका हृदय ये है कि वो उस आशीष को आपको एंजॉय करते हुए देखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी धन हो सकता है, वो आपका बेबी हो सकता है, वो आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, वो आपका स्पाउस, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप अगर उन चीज़ों में दुख को देख रहे हैं, उन आशीषों में आप देख रहे हैं कि आप दुख को पा रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? एक बात अलग है कि हाँ, अगर आप गलत तरीके से कोई धन को कमाएं, उसमें श्राप ही श्राप है, उसमें आशीष नहीं है। लेकिन वचन यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आशीष परमेश्वर की ओर से है। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि आपकी लाइफ के बहुत से सवालों का जवाब देगा और आप आगे अपनी आशीषों को संभाल सकेंगे, आप एंजॉय कर सकेंगे। हर एक आशीष आपके जीवन की, छोटी से छोटी या वो बड़ी से बड़ी हो, जब वो परमेश्वर देता है वो साथ में आपको एक इंस्ट्रक्शन भी देता है। और ये बाइबल हमें साफ साफ बताती है, जब हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं कि बाइबल में जब भी परमेश्वर ने किसी को ब्लेस किया है, चाहे कोई भी आशीष हो, चाहे वो लैंड का प्रॉमिस क्यों ना हो, परमेश्वर ने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऐड की हैं ताकि आप उस ब्लेसिंग को मेंटेन कर पाएँ और उसमें दुख ना देखें। आपके आशीषों में आप दुखी हैं, इसका कारण परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। आप परमेश्वर को ब्लेम ना करें, इसका कारण आप खुद हैं। याद रखें, क्या आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है? बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि जब जब परमेश्वर ने किसी को आशीष दी है, उसने उसके साथ इंस्ट्रक्शन दी है ताकि आप उन आशीषों को एंजॉय कर पाएँ। और हम इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं बाइबल में। जब हम देखते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा, उधर उनको इंस्ट्रक्शन दी गई। वो इंस्ट्रक्शन तोड़ने के कारण ही उनको अदन की वाटिका से बाहर होना पड़ा। और मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मन्ना दिया, मन्ना बरसाया उनके लिए, उसके साथ भी इंस्ट्रक्शंस आई कि उन लोगों को वो मन्ना किस तरीके से और कब कब खाना है। और हम आगे देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब वो माता मरियम के गर्भ में थे, तब परमेश्वर ने उनको भी इंस्ट्रक्शन दी। परमेश्वर ने ब्लेसिंग तो दी, लेकिन इंस्ट्रक्शन भी दी कि उनको क्या क्या करना है। और साथ साथ परमेश्वर उनको ये भी बताता गया कि इस समय कहाँ से उठ के उनको कौन सी जगह जाना है, कब उनको भागना है, कब उनको छुपना है। ये हमारे परमेश्वर का तरीका है। चाहे वो आपके बच्चे की आशीष हो, चाहे वो आपकी गाड़ी की आशीष हो, परमेश्वर आपको साथ में इंस्ट्रक्शन देता है ताकि आप उस ब्लेसिंग में अपने कारण दुख को ना ले आए। अब मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज़ परमेश्वर ने आपको एक गाड़ी के साथ ब्लेस किया है, और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि जो आशीष उसने आपको दी है वो उसमें आपको दुखी होता देखे। लेकिन होता क्या है, आप गाड़ी की अगर रैश ड्राइविंग करेंगे, आप अगर
ट्रैफिक लाइट तोड़ेंगे, आप अगर स्पीडिंग करेंगे, आप अपनी स्पीड से ज़्यादा जाएंगे, वो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी है, परमेश्वर ने लॉ रखा है कि हमें उसको फॉलो करना है, तब हम उस ब्लेसिंग को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी परमेश्वर की ब्लेसिंग का मिसयूज़ करेंगे तो आप उसमें दुख अपनी ही वजह से देखेंगे। आजकल बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान होते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका पालन पोषण किया है? क्या उनको परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के करीब रखा है, या फिर बड़े आराम से उनको वीडियो गेम खेलने को दी है, या फिर बड़े आराम से उनको सिनेमा लेके गए हैं, या फिर संडे के दिन जब उनको कलीसिया में होना चाहिए उनको पिकनिक लेके गए हैं? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में एक जॉय लाने के लिए। और हम सारा ब्लेम परमेश्वर पे देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दुख दिया है। बात सिंपल है, अगर आप मैरिज कर रहे हैं, क्या आपकी मैरिज परमेश्वर के अनुसार है? क्या आप हर रिश्ते में परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? क्या आपने इवन अपने फ़ोन को या अपने घर को परमेश्वर के हिसाब से रखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है आपके लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। और जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस पे चलेंगे, परमेश्वर आपको और बड़ी चीज़ों से आशीषित करेगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो, और आपकी सारी आशीषों में जो आपने अपनी समझ के अनुसार मिलावट की है, आप उसको अभी भी करेक्ट कर सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं अपने जीवन में बढ़ता हुआ। शालोम।